बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और वो ये है कि हॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर ब्रूस विलिस को हॉलीवुड से रिटायरमेंट लेनी पड़ी। उसकी वजह बनी एफेजिया की बीमारी। आज हम आपको इस बीमारी के बारे में बताएंगे, ये क्यों होती है और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो चलते अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, एफेजिया एक दिमागी खलल की ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान बोलने और समझने में मुश्किल का शिकार होता है और बदकिस्मती से हॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर ब्रूस विलिस को इस बीमारी की तशखीस हुई है, जिसकी तस्दीक इनकी फैमिली ने की है। अपनी इस बीमारी के बाद इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। ऐसा क्यों हुआ कि इन्होंने अपने कैरियर के उरूज में अपने काम को खैराबाद किया और इस बीमारी से गुजरना पड़ा। इस बीमारी का नाम एफेजिया है। इसकी कई इकसाम हैं जो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर करती है, जिसके नतीजे में बोलने, समझने और हरकत करने में दुश्वारी का सामना होता है। एफेजिया फालिज की एक किस्म है जो तमाम केसेस में 40% होती है। इसके बारे में तफसील से बात करते हैं। ये ऐसी बीमारी है जो अचानक हो सकती है। ये बीमारी फालिज, चोट लगने, जख्म, ट्यूमर और आसाबी बीमारी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता नशोनुमा पाती है। ये मसला उस वक्त होता है जब दिमाग के गालिब हिस्से को आम तौर पर बाएं जानिब नुकसान पहुंचता है। एफेजिया की मुख्तलिफ इकसाम की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा इफेक्ट हुआ है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर एफेजिया में मुब्तला अफराद कुछ इज़हार ख्याल करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते। अगर ये कोई जुमला बोल रहे हैं तो ये बाज़ दफ़ा और या मैं इसको बोलने में गड़बड़ा जाते हैं। वो अक्सर दाएं जानिब की कमज़ोरी या टांग या बाजू के फालिज का शिकार होते हैं। इसकी किस्म है रिसेप्टिव और ग्लोबल एफेजिया। ये कम्युनिकेशन को बुरी तरह मुतासर करती है। दूसरी किस्म है वर्निक एफेजिया। इस किस्म में लोग लंबे और उलझे हुए जुमलों में बात करते हैं। ये लोग अपनी बात में गैर ज़रूरी बात शामिल करते हैं, नए अल्फाज बनाते हैं और इनकी बातों या लफ्ज़ों को समझने में मुश्किल और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इनकी बातों और लफ्ज़ों को समझने में दूसरे शख्स को मुश्किल और दुश्वारी का सामना होता है। यानी ये लोग ना अपनी बात अगर ग्लोबल एफेजिया की बात करें तो उसमें बातचीत करने की सलाहियत शदीद मुतासिर होती है। माहिरीन का कहना है कि ये कहना तो मुश्किल है कि इससे ज़हानत भी कितनी मुतासिर होती है। ताहम ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है जिसकी वजह से दिमागी खलियात मर जाते हैं। अगरचे ये एक स्लो अमल है जिसे असरअंदाज होने में सालों लग सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि इस मर्ज में मुब्तला लोग अब इस काबिल हो रहे हैं कि वो अपनी बात कर सकें, लेकिन अपने ख्यालात और पेचीदा ख्वाहिशात दूसरों तक पहुंचाना मुश्किल हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हैं। वो लिख कर बात को समझा पाते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। माहिरीन का कहना है कि ऐसे शख्स का इलाज मुमकिन हो सकता है। स्पीच थेरेपी इसमें अहम रोल प्ले कर सकती है। अगर इससे ज़बान के बहुत से अफ़ाल एक्टिव हो जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट में कंप्यूटर और पिक्चर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पर पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। कुछ लोग बिना इलाज के सेहतयाब भी हो जाते हैं, जो कि बहुत से अफराद को इलाज की ज़रूरत होती है। ऐसी सूरत में स्पीच थेरेपी के मुकम्मल सेशन करवाने चाहिए और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना चाहिए। अगरचे ऐसे लोगों के साथ रहना, बात करना और ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल काम है। सब्र और तहम्मुल इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की बात समझने की कोशिश करनी चाहिए, इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और तनकीद भी नहीं करनी चाहिए। इनसे बात करते हुए शोर शराबे से गुरेज करें। ऐसे अफराद जो इस मर्ज से मुब्तला हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो मज़ीद अपनी फैमिली को ना बढ़ाएं, क्योंकि ये आगे बच्चों में भी आ सकती है। और इनसे बातचीत के लिए ऊंची आवाज़ भी इस्तेमाल ना कीजिए, जिससे इनकी आवाज़ मुतासिर हो सकती है। ऐसे लोगों से मोहब्बत और नरमी से पेश आने की ज़रूरत होती है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में बहुत से लोगों में ये मसले डायग्नोस नहीं हो पाते। आज की वीडियो में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स दी गई हैं और आपको ये बताने की हमने कोशिश की है कि अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोगों में कोई चीज़ डायग्नोस हो तो आपको सबसे पहले अलर्ट हो जाना चाहिए, कहीं इस शख्स में एफेजिया का मसला तो नहीं हो रहा। हम उम्मीद करते हैं आप इन टिप्स पर अमल करेंगे और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।